हमारे इस चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड, इसका महत्व क्या है और इसका मतलब क्या है। हमने ये भी समझा था कि टूज जो हैं सारे कार्ड्स डिसीजन की बात करते हैं, एक डिसीजन लेना है। उसका कारण ये है कि जहाँ एसेस में हमें किसी भी चीज़ का एक नया ऑफर था, जो हमारे चारों सूट्स हैं, वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स, हर सूट में उस एस के लिए उस एरिया का हमें एक न्यू ऑफर, एक न्यू पॉसिबिलिटी, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिल रहा था, एक नई डेवलपमेंट, एक नई ओपनिंग। हम चाहें तो उसको बढ़ा करके और डेवलप कर सकते थे। तो यही जो हमारी जर्नी है फूल्स की, आगे बढ़ते हुए एसेस से हम अभी टूज पर आए हैं, 10 की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हमारे हाथ में टूज हैं। तो जहाँ एक था अब वो 2 हो गए हैं। तो हमारे पास चॉइसेस हैं। चॉइसेस में क्या हो जाता है, आपने एक चूज करना है। तो टूज का कीवर्ड हमने देखा था डिसीजन है, और टू ऑफ वॉन्ड्स में हमने देखा कि डिसीजन ले लिया गया है, एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है। वही टू ऑफ कप्स में हम देखें क्या हो रहा है इस डिसीजन को लेकर के। हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर भी। ये देखिए, हम कार्ड देखते हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। दोनों के हाथ में एक एक कप पकड़ा हुआ है। दोनों के सर के ऊपर हमें एक विचित्र प्राणी सा नजर आता है। शक्ल जो है शेर की है और साथ में पंख हैं। ये जो एम्ब्लम है ऊपर, उसके मायने यहाँ पर उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, पर जो मैटर करता है वो है इन दोनों का आपस में एक दूसरे को देखना इस तरीके से, जैसे कि अपने अपने कप्स वो एक दूसरे को देने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए उत्सुक भी हैं, तैयार भी हैं। तो ऐसे केस में क्या है, जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स में हमने एक ऑप्शन चुना, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ऑप्शंस एक तरीके से फ्यूज कर रहे हैं। एक में 2 ऑप्शंस एक में मर्ज हो रहे हैं। ये यूनियन का कार्ड है। ये कार्ड देखते साथ ही व्यक्ति समझ सकता है कि ये कहीं ना कहीं प्रेम का कार्ड है, मोहब्बत का भी कार्ड है। प्रेम, हाँ, जो एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है उस तरीके का प्रेम, लेकिन उसके अलावा भी 2 दोस्तों का प्रेम हो सकता है, दोस्ती का कार्ड है। उसके अलावा किसी का ख्याल रखने की इच्छा होना, किसी की परवाह करना, दूसरे को समझ पाना, इन सब चीज़ों का भी कार्ड है। ये कामुकता का भी कार्ड है। दोस्तों, जब ये कार्ड एक रीडिंग में आता है तो काफ़ी वेलकम होता है, क्योंकि देखते साथ ही एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। हम सभी को प्रेम चाहिए होता है, लेकिन कई बार ये कार्ड जो है एक थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग भी ले सकता है। ऐसा कब होता है, जब हमारे को देखिए, अगर हमारा सवाल था कि प्रेम से रिलेटेड, तो कार्ड अच्छा हो गया। अगर हमारा सवाल था काम से रिलेटेड, काम माने कि वर्क रिलेटेड, और हम बड़े ग्रुप की बात कर रहे थे और ये कार्ड आ गया। सपोज कीजिए 3 लोग हैं और ये कार्ड आया, तो मतलब क्या हुआ कि 2 लोग इन तीनों में से इतना अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, एक दूसरे के प्रति इतने बंधे हुए हैं, तो तीसरा इंसान कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट है। वो जो है अलग थलग महसूस करेगा, उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से कई बार ये कार्ड जो है या तो रिवर्स्ड में आ जाता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स से घिरा हुआ आ जाता है। तब इसका अर्थ काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। जितना जहाँ प्रेम था, वहीं पर ये सेपरेशन की बात कर सकता है, बिट्रेयल, धोखे की बात कर सकता है, अलगाव, इवन डिवोर्स तक की भी बात कर सकता है। या फिर ऐसा प्रेम जिसमें सेटिस्फैक्शन न हो, तसल्ली ना हो, संतुष्टि ना हो, या ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन सब चीज़ों को भी ये सिग्निफाई कर सकता है। लेकिन जब ये कार्ड पॉजिटिव है
तो ये कार्ड बहुत अच्छे माने होते हैं इसके। जैसे कि हम सभी ये चीज़ महसूस करते हैं कभी ना कभी जीवन में कि एक ऐसे कमरे में हम हैं, जैसे कि एक गेट टुगेदर है, पार्टी है, और हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, शायद हमारे पास भी ना खड़ा हो, बहुत दूर हो, लेकिन उसको देखते साथ लगता है कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, या हम इस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। इस कार्ड में ये जो नज़रें मिलने का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ये इसी तरीके की सिचुएशन की बात करता है कि हाँ, हम किसी को देखते हैं और हमें मालूम है कि हाँ, इसको हम समझते हैं कि कुछ है इस व्यक्ति में जो हमें खींच रहा है, या फिर हम किसी को देखते हैं और खुद को खींचा हुआ महसूस करते हैं और हमें पता है कि आगे वाला व्यक्ति भी वही चीज़ महसूस कर रहा है। तो ये चीज़ हमें मालूम होना कि कुछ दो लोगों के बीच में आकर्षण बंध रहा है, कुछ रिश्ता सा बंध रहा है। हो सकता है अभी तक बात भी ना की हो, लेकिन बंध रहा है, ये शुरुआती दौर में। अब ये यहाँ पर फिर डिसीजन की बात आ गई कि क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये शुरुआती दौर की बात हुई। अब इसी चीज़ को जब हम ज़्यादा आगे देखते हैं तो हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक अच्छी फ्रेंडशिप, साथ में काम कर पाना, कोलैबोरेशन। जब वर्क प्लेस से रिलेटेड यही बात आ जाती है तो आपस में लोग कोलैबोरेट करके काम कर सकें, एक दूसरे से मर्ज करके, एक दूसरे की मदद करके। मदद, अगर ये मदद से रिलेटेड या किसी प्रॉब्लम सिचुएशन से रिलेटेड ये कार्ड आ जाता है तो मतलब आपको मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको मदद दे दे, या फिर आप किसी को मदद दें, ऐसा कार्ड भी है। शादी का भी कार्ड है। देखिए दोस्तों, ये एक माइनर आर्काना कार्ड है, ठीक है। तो माइनर आर्काना कार्ड जो है थोड़ी रोज़मर्रा से रिलेटेड रहता है, और लेकिन मेजर आर्काना में एक कार्ड है जो इससे रिलेटेड है, वो है लवर्स कार्ड। देखिए, लवर्स कार्ड भी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये कनेक्शन, क्योंकि लवर्स कार्ड इज ऑल्सो अबाउट चॉइसेस। लवर्स कार्ड जो है उसमें भी हमने कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और उसमें हम चूज़ कर सकते हैं। और टू ऑफ कप्स भी, टूज जितने भी हैं सारे ऑप्शंस और एक से ज़्यादा ऑप्शन होना, डिसीजन लेना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब टू ऑफ कप्स हमारे रीडिंग में आ जाए तो लव रिलेटेड सवाल हो, प्रेम रिलेटेड सवाल हो, बहुत अच्छा हो गया, रिश्ता अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, अनलेस एंड अनटिल कोई कारण है कि हमें लगे कि ये नेगेटिव जा रहा है, ये कार्ड रिवर्स में आ जाए या नेगेटिव पत्तों से घिरा हुआ आ जाए। तो अगर वर्क रिलेटेड हो तो भी चीज़ें बहुत स्मूथली डेवलप करेंगी, लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। किसी भी एरिया में ये कार्ड आए, किसी भी सवाल से रिलेटेड, तो इसके पॉजिटिव मीनिंग्स बहुत हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि टू ऑफ कप्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे टू की तरफ, जो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले टू ऑफ वॉन्ड्स, पहला जो टू था उसमें हमने देखा कि चॉइसेस मिली, डिसीजन लेना था, हमने एक चुन लिया। दूसरे में टू ऑफ कप्स में हमने देखा कि चॉइसेस मिली, हमने दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया कि उन दोनों को जोड़ करके एक तीसरा रास्ता निकल आया, दोनों ऑप्शंस को फ्यूज कर दिया। अब हमने देखना है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स में जो हमें ऑप्शंस मिली हैं, उन ऑप्शंस का हमने क्या किया और कैसा डिसीजन लिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स वाला वीडियो।